हाय फ्रेंड, मैं शाह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक के जितने प्रश्न थे वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दें, तो आप लोग जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से इसको हल करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे प्रत्येक प्रश्न जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल होंगे या कुछ भी प्रश्न हो आप बना लेंगे, लेकिन हाँ शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोग को मैंने पार्ट 1 में ही कुछ सूत्र बताया था, तो उसका अब यूज होगा, तो आप लोग उसको याद रखना होगा आप लोग को, तभी आपका काम चलेगा। देखिए अगर हम इसको मान लीजिए आधार ये है, मैं आधार क्या है 5/3 है, ये भी आधार है 5/3। तो अगर इस देखिए दोनों आधार सेम है, आधार सेम है, और तो हम आधार अगर सेम हो तो क्या होता है, तो घाते जुड़ जाते हैं, घाते जुड़ जाती है। तो उस प्रकार भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आधार भी सेम, घात भी सेम है, तो आधार क्या होता है तो गुना हो जाता है। लेकिन दोनों नियम से बना सकते हैं। तो चलिए हम ये नियम से बनाते हैं। जब आधार मेरा समान हो, आधार a पे पावर m गुना a पे पावर n हो, तो इसको हम क्या लिखते थे, a पे पावर m प्लस n लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे 5/3 पे पावर m प्लस n, तो m मतलब 2 और प्लस 2, ठीक है, यहाँ से ये लिख दिए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 5/3 पे पावर 4। अब 5/3 का मान निकालेंगे तो हम 5 मतलब 5 पे पावर 4 अब बट्टा 3 पे पावर 4 बट्टा 3 पे पावर 4 होगा। दोनों को अलग अलग हम कोष्ठ से बाहर निकाल दिए, तो मतलब 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 आ गया। अब 5 पे पावर 4 मतलब 5 4 बार, अब बट्टा 3 भी 4 बार। अब 5 पे पावर 4 का मतलब हुआ 25, यहाँ पे लिख देते हैं 25 125 625। 5 पे पावर 4 का मतलब हुआ 625, ठीक है। अब बट्टा 3 × 9 × 27 81, तो 625/81 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए हम एग्जांपल दूसरा नंबर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है जो कौन सा पावर निगेटिव में है, क्योंकि निगेटिव वाले पावर का मान नहीं निकलता है और पॉजिटिव वाले पावर का मान निकलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो किसी भी अगर आधार पे पावर निगेटिव हो तो सबसे पहले उसके हमें पॉजिटिव करना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव ही है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये आधार मतलब ये इसके पावर निगेटिव है, तो इसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपस में इसको हम पलट देंगे। पलट देने का मतलब 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे यहाँ पे देखिए ये 5/6 है और ये 6/5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगा। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आधार जब सेम हो ना तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, माइनस में मान नहीं भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए आधार मेरा सेम है, यहाँ पे भी 5/6 है, यहाँ पे 5/6 है, तो 5/6 लिख देंगे। और आधार क्या होगा, मतलब पावर क्या होता है, तो जुड़ जाता है, 6 + -4, ठीक है। तो 5/6 और 6 प्लस माइनस -4, 5/6 और 6 में से 4 गएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 5 पे पावर भी 2 और 6 पे पावर भी 2। तो 5 पे पावर 2 मतलब 5 × 5 और 6 पे पावर 2 मतलब 6 × 6। इसका मतलब हुआ 25/36 25/36 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब वो जो नियम बताते हैं उस नियम से भी बनेगा, लेकिन इस नियम से देखिए दोस्त, पढ़ाई सब नहीं कर सकता है। पढ़ाई एक तपस्या का चीज़ है, तो जिसके पास पेशेंस है वही पढ़ाई कर सकता है, ठीक है ना। अब पढ़ाई कोई गीदड़ नहीं करता है, जो शेर होता है वही करता है, बस इतना याद रखिए। अब चलिए इस प्रश्न पे पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 के प्रश्न को मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे भी आधार क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ क्या है, माइनस में है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आधार भी सेम है और दोनों माइनस में है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, तो पहले हम प्लस में कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा तरीके से समझने में आएगा। इसका मतलब इसको पलटेंगे तो ये 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको जब पलटेंगे तो ये भी 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, तो 3 + 2।
3/2 पे पावर कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 3 पे पावर भी 5 और 2 पे पावर भी 5, तो 3 पे पावर 5 का मान निकल, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार, और 2 पे पावर 5 का मान 2 भी 5 बार, और 3 पे पावर 5 का मान अगर आप लोग पता करना चाहिए, गुना कर 3 × 9 = 27 × 81 = 243 और बटा 32, 2 पे पावर 5 का मान 32 होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को प्रश्न नंबर 3 तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जब जल्दी से इसको आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर हो जाता है तो 4 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे करा देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है 9/8 पे पावर -3, 9/8 पे पावर -3 गुना 9/8 पे पावर 2, 9/8 पे पावर 2। देखिए सबसे पहले अगर 2 अंक हो ना गुना के टर्म में, तो आपको देखना है उसका आधार सेम है या पावर बराबर है, दोनों में से किसी एक पे से होगा ही और ये सूत्र पे बन जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले वो देखना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो मेरा आधार क्या है, तो सेम है, 9/8 यहाँ पर भी है और 9/8 यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9/8 को एक ले लेंगे और आधार जब से में तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, -3 या +2। यहाँ से 9/8 कितना बच जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि -3 में से जब +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब जब -1 है तो इसको हमें तो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस में है तो इसका तो मान नहीं निकलेगा। मान निकालने के लिए हमें इसको पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 9 नीचे लेके आ जाएंगे, तो वो पावर 1 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इससे इसका मान 8/9 निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 1 का मतलब होता है वही संख्या, चाहे 2 पे पावर 1 2, 5 पे पावर 1 5 बस। लेकिन अगर पावर में 0 हो तब उसका वैल्यू, मतलब किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो वो 1 आ जाएगा, चाहे 1 करोड़ क्यों ना हो, उस पे पावर 0 तो 1 आ जाएगा। तो जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं प्रश्न नंबर 4 करवाता हूँ फिर। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने प्रश्न नंबर 3 के जितने प्रश्न थे वो आप लोग को सॉल्व करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जितने प्रश्न वो आपको सॉल्व कराते हैं और अच्छी तरीके से। देखिए जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे जितने भी पार्ट अवेलेबल हैं उसको आप लोग देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक दे दूँगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि गणित में पूरा अच्छे तरीके से ज्ञान होना ही आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस में पावर है, तो सबसे पहले इसको प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए क्या लिखेंगे, तो 9/5 पे पावर ये 2 हो जाएगा, अगुना ये भी माइनस में, तो ये 5 क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी भी बताता हूँ कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते थे। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे देखिए, नहीं इसका घात बराबर है और नहीं इसका आधार बराबर, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर अगुना 5 पे पावर 3 अगुना 3 पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए हम 9 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए आप लोग को पता होगा ये 3 का स्क्वायर पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम 9 के स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब बट 5 का स्क्वायर अगुना 3 का क्यूब अगुना 5 का क्यूब, यहाँ पे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग बताइए हमें। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर गुना है तो एक साइड ले ली 5 पे पावर 3 और देखिए 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3। आप बोलेंगे सर इसको काट नहीं सकते हैं, देखिए घातांक और घात है, घातांक और घात चैप्टर, देखिए काटना होता तो पहले भी काट सकते, लेकिन इसमें काटना नहीं होता है, इसको बिना काटे हुए सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई कट कुट नहीं। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग देख के समझ जाएंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं इसको हम, तो यहाँ से देखिए तो 3 पे पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 2 2 3 3 मतलब गुना हो जाता है ये आपस में। अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 देखिए, मैंने आप लोग को इस प्रकार के सूत्र के बारे में बताया है। तो देखिए ये क्या होता है, जब कोष्ठ हटेगा तो ये गुना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 4 आ गया गुना 5 पे पावर 3 बट 5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए जब ये 3 पे पावर 4 है, ये 3 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाता है, अभी बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 4 है गुना 3 पे पावर 3 है, ये अभी 5 को हम छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए तो 3 पे पावर 4 गुना ये ऊपर जाएगा, तो मैंने आप लोग को बताया है जो अगर नीचे मतलब ऊपर पॉजिटिव चिन्ह है, अगर ऊपर हम लेके जाएंगे तो माइनस में चिन्ह आ जाएगा,
माइनस में चिन्ह आ जाएगा क्योंकि ऊपर लेके गए हैं। तो ये ऊपर लेके जाने का मतलब हुआ जो इसके नीचे में जो एक मतलब ऊपर में जो 3 था वो वैसे रहने दिए, लेकिन बस इसको बदले है ना। तो इसको बदलने का मतलब है केवल इसी में चिन्ह चेंज होगा। तो इसको ऊपर लेके गए हैं तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आधार सेम है, यहाँ पे भी तो आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ने का मतलब 4 और प्लस माइनस 3, तो 3 और 4 देखिए 4 और प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही लिखे हैं 4 - 3 और यहाँ पे भी 3 पे पावर 4 - 3 यही आया है। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन जब मैंने आप लोग को सूत्र बताया था क्या, जो a पे पावर अगर m हो और a पे पावर अगर n हो, अगर आधार सेम हो और भाग के टर्म में हो तो ये पावर आपस में घट जाता है, मतलब a पे पावर m - n हो जाता है। ये आप लोग को सूत्र मैंने पार्ट 1 में ही करवा दिया था। तो सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए सूत्र नहीं याद है तो अब हम कैसे जानेंगे, तो तब ये बेसिक है, इसका इतना प्रोसेस लंबा जाना होगा। अगर आप लोग को सूत्र याद रखता है तो डायरेक्टली एक आंसर लाइन में आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पे पावर इसका आधार है, इसका आधार सेम है, तो पावर क्या होगा तो घट जाएगा। तो इसीलिए हम 4 - 3 लिख दिए। उसी प्रकार जब हम इसको देखते हैं, इसको ये 5 पे, तो ये 5 पे पावर 3 है और यहाँ पे ये भी 5 ही है, इसका मतलब आधार सेम है तो पावर घट जाएगा। मतलब 3 पे पावर 4 में से 3 गया 1 गुना 5 पे पावर 3 में से 2 गया तो 1, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका निकल के आ गया 3 गुना 5, 3 गुना 5 मतलब 15। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए प्रश्न बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है जो ये भारी प्रश्न है। कोई अच्छे तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो आप मेरा ही वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, ये कैसे मैंने आप लोग को इसको चीज़ को समझाया, मतलब पीछे ही करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो -3 पे पावर 5 -3/5 पे पावर -4 देखिए, और यहाँ पे है -2/5 पे पावर 2 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे उसी प्रकार। देखिए पहले इसको पॉजिटिव में करेंगे तो 5 -5 मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 3 को माइनस में क्यों नहीं लाए, क्योंकि माइनस कभी भी हार में माइनस नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया 5/3 पे पावर 4 माइनस बोल सकते हैं गुना और -2/5 पे पावर 2। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे क्या, जो आधार इसका सेम है। तो हम जब देखते हैं तो इसका आधार सेम नहीं है, आधार अलग अलग है। इसके घाते सेम है तो घाते भी सेम नहीं है, तब हम इसको उसी प्रकार से फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको -5 में भी ले सकते हैं या इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, मतलब 5 पे पावर 4 अब बट्टा -3 को इसमें साथ ले लीजिए, -3 पे पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोष्ट के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर सम पावर है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इसीलिए हम ले लिए, क्योंकि अब मैंने बताया जब भी किसी ऋणात्मक संख्या पे सम पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए अभी सम पावर हो तो वो निगेटिव ही रहता है। तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 पे पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 5 पे पावर 2 होगा। तो जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पे पावर 4 और यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 है। तो इसके आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है तो पावर क्या होगा घट जाएगा। गुना के टर्म में देखिए आधार सेम है तो पावर इसका घट जाएगा, तो इसको हम घटा लेंगे। तो 5 पे पावर 4 -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग बताइए हमको कि जो ये यहाँ पे भी 5 पे पावर 4 है, गुना के टर्म में है तभी घट जाएगा। 5 पर 1 सेकेंड रुकिए, कोई प्रॉब्लम आ गया। चलिए आइए दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा, इसीलिए वीडियो में यहाँ पे थोड़ा जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है। आधार क्या है इसका, तो सेम है, आधार यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, गुना का टर्म है, इसीलिए यहाँ इसको इससे गुना है, इसको इससे गुना है, तो आधार सेम है तो ये पावर में क्या होगा तो घट जाएगा। मैंने आप लोग को बताया जब a पे पावर m अब बट्टा a पे पावर n हो तो ये a पे पावर m - n होता है, इसीलिए मैंने 5 पे पावर 4 - 2 लिख दिया यहाँ पे गुना, और यहाँ पे -2 पे पावर 2 है। तो जब -2 पे पावर 2 करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, -2 पे पावर 2 करने का मतलब 4 हो जाएगा ये, अब बट्टा -3 पे पावर 4 है, तो मतलब -3 गुना -3 गुना -3 या गुना -3। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 कैसे हो गया, तो चलिए वो भी देख लीजिए, यहाँ पे भी -2 और गुना -2 होगा 2 बार।
ठीक है। और जब 5 पावर 4 माइनस 2 जाएगा तो 5 पावर 2 और गुना, जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। अब बट जब इसको हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब 25 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 100/81 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी इतना ही होगा। तो आप लोग जरूर इसका प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार, क्योंकि बेसिक समझना आपको होगा ही। अगर कोई सूत्र नहीं लगता है तो फिर तो उसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ही आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, कहीं काट कूट मत कीजिएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर से 5 को 4 को काट देते हैं तो 5 पे पावर 2 बच जाएगा। ये काट कूट मत कीजिएगा, इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको जितना नंबर एग्जाम में होता है, मतलब वो एग्जाम में आपको उतना नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो मतलब आधार देखिए सेम है, तो हम क्या होगा, आधार जब सेम रहता है मेरा तो हम क्या करते हैं, तो घाते को जोड़ देते हैं। तो घात जब जोड़ेंगे तो -3 और प्लस -2 आ जाएगा। जोड़ना है, अब माइनस में 2 है तो माइनस में 3, तो -2 अब 3 पे पावर -3 अब प्लस माइनस -2। ठीक है, इसको हम यहाँ से घेर देते हैं। अब देखिए -2 पे पावर -2 3 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो अब इसको हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे देखिए जब स्पेस थोड़ा कम है तो दोस्त मैनेज कर लेना है आप लोग को। जो -2/3 है तो यहाँ पे -5 है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको पलट लेंगे। पलट लेंगे मतलब 3/-2 अब बट्टा माइनस पॉजिटिव में 5 आ जाएगा। जब 3/5 करेंगे, 3 पे पावर 5 करेंगे तो इसका मान कितना होगा, तो देख ली 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और 2 पे पावर 5 का मान 32 होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हम डायरेक्टली किए हुए हैं। तो आप लोग डायरेक्टली मत करना है आप लोग को। आप माइनस देखिए, माइनस पे पावर जब विषम हो तो विषम माइनस ही आएगा, निगेटिव ही चिन्ह आएगा। ये आप लोग को समझना है, आप लोग को याद है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं जितना ही होगा। तो मैंने आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन का जितने प्रश्न थे और 4 नंबर के क्वेश्चन के जितने प्रश्न थे वो सॉल्व करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे पार्ट 4 में। तो चलिए आज का सेशन इतना होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। चलिए दोस्त, आज का पार्ट में मैं आप लोग को इतना ही सॉल्व करवाऊंगा।